वो तो नहीं दिखने दिया, यहाँ भी घुसने नहीं दिया। हमको यही रिक्वेस्ट है, मेरा जिंदा बेटा चाहिए, जैसे अरेस्ट किया था उसे हम जिंदा चाहिए। सलाम कुकी जोहार गी इंगी अपना सोरेन और आपे पे नेले कान अबवा एचएम सोरेन यूट्यूब चैनल तबे बयहा को दुआ अगस्त महीने रे इन दुख चला कना झारखंड रे जहां दो पूरा दुख दिन कना जहां दो गुड्डा रेन लालमटिया रेन उनी जेएल कैम्प रेन नेता सूर्य नारायण हांसदा उनी पुलिस तेको ठुगज किदिया जहां दो बांगमा बड़ाई कना जे उनी ठे हथियार को तहे कना और उना हथियार बारे तेगे को कुली दिकान थे पुलिस मेन खान उनी जेएल कैम रेन नेता उनी बाय लैदा सूर्य नारायण हांसदा नुई नुआ को हथियार बारे ते मित कथा हूँ बाय लैदा बाय लय कान खाय उनी एनकाउंटर कदी को और उनी ओंडे जहां दो मिटे पुलिसा बंदूक साब काते उनी दड़े कान थे उना दड़ ओक्ते रेगे को नुई दुको ठू गज किदिया तो नुंका बड़ाई जाम कना तो उनका ठू गज कते जहां दो होय फटेज पे नेले कान नुई दुको गुड्डा हॉस्पिटल को इदी लगी डेड बॉडी मेन खान ओंडे किन आज गोगो और आज बहु उनकिन किन सेटर ना मेन खान ओंडे उनी सूर्य नारायण हांसदावा डेड बॉडी से गज हड़मो बकिन नेल दड़ियोदा और पुलिस को मेतागिन कना हटो ओचो बेन तो जखन मिटे जुरी बाबा कनाय और मिटे जन्म गो कनाय उनको बकु नेल जोआ कना तो तिने मरांग खराब को कमीदा नुको पुलिस तो दिला जहां दो गुड्डा रेन एसपी चे रोड कदा और चे लेकात को गज किदिया से चिदा को गज किदिया नुआ को बारेते सनामे लई केदा दिला तो वीडियो बु नेल का गे वो तो नहीं दिखने दिया, यहाँ भी घुसने नहीं दिया। हमको यही रिक्वेस्ट है, मेरा जिंदा बेटा चाहिए, जैसे अरेस्ट किया था उसे हम जिंदा चाहिए। ये जब मैं यहाँ ज्वाइन किया था उसके एक दिन पहले 28 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें ललमटिया थाना अंतर्गत जो ट्रांसपोर्ट की जो ट्रक जाती है उस पर उसका आर्सनिंग करके गोली वोली चलाया गया था, जिसके आलोक में ललमटिया थाना कांड संख्या 4425 दर्ज किया गया था, जिसमें सूर्या हांसदा नाम का व्यक्ति जो है यहाँ का उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसमें हम लोग बाद में पता चला कि यह साहेबगंज में भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहा है और जब हम लोग इसका आपराधिक इतिहास निकाले तो इसके खिलाफ साहेबगंज और गोड्डा जिला में मिलाकर कुल 25 कांड दर्ज हैं जो रंगदारी से संबंधित है। इनका एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो इस तरह का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है कोयला का और ये उस चिप्स का, जिससे वो लोग अवैध पैसे की वसूली और ये रंगदारी का मांग करते हैं। उसी के आलोक में जब ये केस दर्ज हुआ उसके आलोक में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसके द्वारा लगातार पिछले 2-3 महीने से जगह जगह पे छापेमारी की जा रही थी। इसी के आलोक में हम लोग बरहेट में एक हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट मीटिंग भी किए थे इसी की गिरफ्तारी को लेकर, जिसमें सभी थाना प्रभारी के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो इनपुट मिलता है, उसके आधार पर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि इसकी गिरफ्तारी हो जाए। इसी आलोक में हम लोग को कल इसकी सूचना मिली थी कि यह देवघर में कहीं पहुंचा है। उसी के आलोक में एक छोटी टीम के द्वारा उसको वहां से गिरफ्तार करके लाया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसको यहाँ पर कन्फेशन पे पता चला कि उसका कुछ हथियार और वो बरामद कर सकता है। उसी के आलोक में कल रात में जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो बोवारी जोड़ थाना अंतर्गत कमल डेरी रहर बढ़िया पहाड़ के पास बरामदगी करने गई थी। जब टीम बरामदगी करने पहुँची तो वहाँ पर इसके जो साथी पहले से छुपे हुए तो उसके द्वारा फायरिंग की गई। इसके द्वारा भी अपना जो कस्टडी में जो जवान था उसको धक्का देकर उसका राइफल छीनकर भागने का प्रयास किया गया, जिसमें गोलीबारी चली दोनों तरफ से। आधे घंटे का लगभग जो मुठभेड़ चला, जिसमें हमारे टीम के जो द्वारा भी जो फायरिंग किया गया, फायरिंग जब शांत हुआ उसके बाद 2-3 घंटे बाद उसमें जब सुबह उसमें हम लोग उसका सर्च अभियान चलाए तो जिसके आधार पर पता चला कि जो सूर्या हांसदा है इसको मृत पाया गया। और वहाँ से हम लोग को जो बरामदगी हुई है वो एक देसी कट्टा 1 बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 1 बरामद हुआ है, 8 mm का जिंदा गोली 1 है, 8 mm का एक खोखा 3 है
8 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का जिंदा गोली 2 है, 7.6 mm का मिस फायर गोली 2 है, 7.6 mm का खोखा 3 है, 5.56 mm का खोखा 9 है और 9 mm का खोखा 10 है। तो ये जैसा हम लोग जानते रहे, पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के डीएसपी का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया, साहिबगंज में जो घटना घटी थी। और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था और ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो एनएचआरसी का जो गाइडलाइन है उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है। मेडिकल बोर्ड का भी गठन करके आज हमने उसका मेडिकल जो अंत परीक्षण प्रतिवेदन वो कराया है, उसका भी रिपोर्ट आना बाकी है। और जो एनएचआरसी को रिपोर्ट भेजना होता है 48 घंटे के अंदर, वो भी आज हम लोग उसको भेज देंगे। मुझे लगता है कि यह जो सूर्या हांसा करके जो गैंग था, ये इस जिले के लिए आतंक का पर्याय बन चुका था। उसका हम लोग एक इनकाउंटर में आज मुठभेड़ में मारा गया। कितने राउंड गोलियां चली सर? अब ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो हम लोग अभी करेंगे। वो स्टेशन डायरी में उसका एंट्री होगा, वो हम लोग उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है कि दोनों तरफ से कितनी गोलियां चली, कितना खोखा। मैंने आपको बता दिया अभी कि इतना इतना बरामदगी हुआ है। इसके आधार पर अभी हम लोग प्लान करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आएगा, उसमें आएगा। इनके जो साथी थे सर वो पकड़ में नहीं आए? नहीं, वो पकड़ में नहीं आए हैं। 5-6 साथी बचे हुए हैं जिसका हम लोग नाम जानते हैं। पहले से भी वर्कआउट चल रहा है, कुछ अरेस्टिंग हुई भी है। अभी हम लोग लास्ट 2-3 दिन पहले जो साहिबगंज में ऑपरेशन चलाए उसमें साहिबगंज में 2 अरेस्टिंग हुई है। यहाँ हम लोग अभी नहीं हुआ है। 4-5 गैंग बचे हुए हैं, उसको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। तो पुलिस के जवान में कोई घायल है? नहीं, पुलिस की तरफ से किसी को कोई चोट नहीं लगा है। मतलब पुलिस हमारी मुस्तैद थी, क्योंकि इस तरह का हम लोग का पुलिस को पहले से पता था कि जब भी ये पकड़ाएगा तो इनका ये गोली चला सकता है। तो वो माइंड मेकअप था हमारे जवानों का कि अगर गोली चलती है तो हम लोग पोजीशन लेके आत्मरक्षा अपना बचाव करते हुए फायरिंग करना। कितनी गोलियां लगी? तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी इंक्वेस्ट रिपोर्ट में मेरे पास आएगा तो हम बता पाएंगे। वो अब डायरी में लिखा के जाएगा कि उसको SIT द्वारा गिरफ्तारी हुई थी या देवघर पुलिस द्वारा? गुड्डा टीम के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई थी। सर, देवघर पुलिस के द्वारा सहयोग किया गया था। सर, इस पर CCA लगा हुआ था और कितने केसेस इस पर थे और कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इसका रिलेशन था? देखिए, CCA तो जब लगता है, जब ये जेल में रहता है, 3 तरह का CCA लगता है। जब ये जेल में रहता है तो हम CCA उसको उसमें निरुद्ध करने के लिए CCA लगा सकते हैं, जिला बदल करने के लिए CCA लगा सकते हैं, या फिर थाना उपस्थिति के लिए CCA लगा सकते हैं। तो CCA का एक टर्म होता है, जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद फिर से उसको जब ये अरेस्ट होकर आता तो हम लोग CCA लगाते। और इसके ऊपर कुल 25 कांड दर्ज है, जो साहिबगंज का मिर्जा चौकी, बोरियो और हमारा ललमटिया, बुआरी जोर और महागामा थाना में कांड दर्ज है। सर, दिसंबर से लेकर अब तक इसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? 25 मामले दर्ज। दिसंबर से लेकर अब तक जितने भी केस इस पे दर्ज है, इस पर 25 मामले। सर, कई फर्जी एनकाउंटर के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये तो मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का पार्ट है। हम लोग सभी एनएचआरसी को सूचना दे दिया है। जब भी पुलिस एनकाउंटर होता है तो ये हम लोग का नेगेटिव पक्ष रखता है। हम लोग फ्री एकदम ट्रांसपेरेंट सिस्टम रखे हैं, कहीं कुछ इस तरह का नहीं है। और इसमें मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त किया गया है और फर्दर जो एनएचआरसी का गाइडलाइन है उसके आलोक में हम लोग सारा एक्शन पूरा कराएंगे। क्या सर ये इसका अमन गिरोह से भी संबंध बताया जा रहा है क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ये अभी हम लोग चेक करेंगे। बाकी कुछ बातें जो अभी हम यहाँ नहीं बता सकते, वो इन्वेस्टिगेशन में आएंगे और आगे पता चलेगा। तो जो इसमें संलिप्त अगर कहीं और भी इसका गैंग सक्रिय है दूसरे स्टेट में भी, तो उसके आलोक में हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। परिजन राजनीतिक पक्ष भी बोल रहे हैं कि इसमें राजनीतिक साजिश। राजनीति का तो ये आप लोग ज़्यादा बेटर बता पाएंगे कि किस पक्ष से जुड़े हैं। हम लोग तो यही जानते हैं कि वो शातिर अपराध कर्मी था और यहाँ का कुख्यात था, और उसका हिस्ट्री रहा है कि वो पहले भी पुलिस पे बहुत बार अटैक कर चुका है, साहिबगंज में भी कर चुका है, और ऐसा घटना हुआ है। सर, जो हथियार बरामद हुआ है क्या उसी का प्रयोग उस में हुआ था सर, उस कांड में? किसका जो हथियार बरामद हुआ है सर, उसी से कांड कारित करता था? हाँ, देखिए, इससे पहले भी साहिबगंज में भी 5-6 हथियार पकड़ाए थे हमने। जब उसके गैंग के सदस्यों को उसमें भी 4-5 हथियार पकड़ाए थे। उसके पास 12-15 हथियार हमेशा लेके चलता था, जिसमें से कुछ बरामद कर लिए थे, कुछ हम लोग के पास और बरामद हो गए। कुछ साथी जो उसके फरार हो गए, उसके पास भी कुछ हथियार है, जिसको हम लोग अभी लग करके उसको अरेस्ट करके जेल। सर, इस टीम को लीड किसने किया था सर? ये इसमें SDPO गुड्डा, क्योंकि महागामा पहले लीड कर रहे थे क्योंकि वो अवकाश में थे, SDPO गुड्डा इसको लीड कर रहे थे। घटना घटने के बाद जब सारा मुझे इन्फॉर्मेशन, मैंने DSP हेडक्वार्टर को भेजा था सहयोग करने के लिए कि आप जाकर के वहाँ सहयोग करें। मुठभेड़ कितने बजे की थी सर? ये रात को हुआ है लगभग 12:30-1 बजे के आसपास। देवघर से उठाया गया है तो बताया, देवघर से मेरी टीम अरेस्ट की।
तो बताइए। सर कितने थानों की पुलिस इन्वॉल्व थी इसमें? इसमें ऑलमोस्ट 4-5 थाने का जो मेन हम लोग का जो है बुआरी जोड़, ललमटिया, महागामा और क्योंकि टाउन का भी कुछ हेल्प हो जाता है, क्योंकि टाउन से बहुत सारा हम लोग को हेल्प मिलता है, तो टाउन मिला के हम लोग साथ। अब सर नेक्स्ट